Assalamu alaikum girls. Today we will discuss present continuous. Okay, before proceeding this topic, I want to ask you what is the meaning of the continuous. आप सबको पता है continuous का मतलब है जो चीज़ लगातार चले, okay, जो रुकती ना हो. Okay, so the usage of the present continuous is when you are in the middle of the action. मैं लिख भी देती हूँ. When you are in the middle of the action, it means your action is not completed, it is in a progress. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हो और वो काम आपका कंप्लीट नहीं है, अभी वो जारी है. ओके, उर्दू में इसको ये कहते हैं आपका कोई काम जो कि जारी हो, इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यू विल यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटेंस कहूँ, जैसे कि हम टेंसेस सीख रहे हैं, हमारा टेंसेस सीखने का जो अमल है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ. वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन, सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. वी आर लर्निंग टेंसेस. ओके, वी आर लर्निंग टेंसेस. ओके गाइस, हमेशा जब भी कंटिन्यूस की बात होगी ना तो आप याद रखना ये जो कंटिन्यूस कहाँ जहाँ भी लिखा हुआ, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, व्हेन एवर यू रीड द वर्ड कंटिन्यूस इट मीन्स यू विल यूज आईएनजी फॉर्म. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus first form of verb plus ing. Okay, in school life you heard the word fourth form of verb. देखो, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कभी होती ही नहीं. आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, मे बी सम स्कूल्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. देखो, इंग्लिश में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ओके, ये जो फोर्थ फॉर्म आप जिसका नाम दे रहे होते हैं वो क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यू एड आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे ये फोर्थ फॉर्म है, ये है आईएनजी फॉर्म. ओके, so then after ing form you will put object. Now you must be thinking that I have written three helping verb, is, am or are. अब आप सोच रहे होंगे where to use is, where to use am and where to use are. So is आप कहाँ लगाएंगे? is आप लगाएंगे he, she और it, और it can be used with the one name. कोई भी नाम हो सकता है. आर किसके लिए लगाएंगे? आर विल बी यूज विद दे, यू, वी. ये टू नेम्स, या टू प्रोनाउन. अच्छा, एम इज वेरी इजी. एम विल बी यूज विद आई. सो ये थोड़े से आप लोग को ये रूल्स याद रखने हैं कि इसके साथ क्या यूज़ होंगे. नाउ कम टू द नेगेटिव. ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था. नेगेटिव में आप हमेशा याद रखें जो हम नॉट लगाते हैं ना, वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा था, आप डू के बाद नॉट लगाया था ना, आपको याद है? यस्टरडे वी हैव डिस्कस. सो आपने डू के बाद नॉट लगाया था तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब था. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या? इज एम आर द हेल्पिंग वर्ब. तो आप इसके बाद नॉट लगाएंगे. जैसे कि आप जब नेगेटिव बनाएंगे यू विल पुट सब्जेक्ट एंड यू विल पुट इज एम आर, इज,
तीनों में से कोई एक आएगा. ओके गर्ल्स, नाउ यू विल पुट not. Then you will put ing form plus ing plus object. This is a negative structure. Now come to interrogative. Interrogative में हमेशा आप याद रखें, you will put helping verb at the beginning of the sentence. So यहाँ पे helping verb क्या है? Is, am, are. So you will put at the beginning is, am, are plus subject plus verb की ing form plus object and then question mark. Okay, now we will make some sentences. So girls, अब याद रखें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट डालना है. तो हम कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं, जैसे वी. वी के साथ हमेशा आर यूज़ होता है. यू कैन सी हियर, मैंने जो आर लिखा है इसके साथ क्या है? वी मौजूद है. तो वी के साथ क्या यूज़ होगा? आर. सो आई एम गोइंग टू पुट आर हियर. अब कोई भी वर्ब आप सोचें, हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग फॉर पिकनिक. सो गोइंग फॉर पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं. अभी तक हम गए नहीं, हम जा रहे हैं. वी आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन. ओके, अब हम सेकंड सेंटेंस बनाते हैं. आई विल यूज नेम. सो तहसीन. तहसीन is a name, so with the name we use is. तहसीन is क्या बनाऊँ? तहसीन is क्या बनाना चाहिए? तहसीन is eating. तहसीन is eating मतलब कि तहसीन खाना खा रही है. इसका एक्शन, शी इज़ इन मिडल ऑफ द एक्शन. उसका जो ईट करने का प्रोसेस है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड. शी इज़ स्टिल ईटिंग समथिंग. सो अब हम नेगेटिव बनाने की तरफ जाते हैं. नेगेटिव में हम क्या करें? आई एम नॉट टेलिंग अ लाई. मैं झूठ नहीं बोल रही. अब इंट्रोगेटिव का कोई एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. इंट्रोगेटिव में आर यू गेटिंग बोर्ड? क्या तुम बोर हो रहे हो? सॉरी. So question mark. तो ये था present continuous. I hope so you have understood all the lecture. So if there is any confusion, you may ask in a WhatsApp group. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.